हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देवी, आज का दिन विशेष दिन है। आज वैशाख द्वादशी है। आज की रात खुशियों का संदेश लेकर बाणासुर के राजमहल में जाएगी। प्रभु, आप क्या फिर कोई लीला दिखाने वाले हैं? मेरी नहीं, ये आदि शक्ति पार्वती की महामाया है। उनके आशीर्वाद से हमारा पोता अनिरुद्ध आज की रात दूल्हा बनकर बाणासुर की सुपुत्री उषा के सपने में जाएगा और आदि शक्ति के आशीर्वाद से यह सपना सच होगा। सचमुच हमारा अनिरुद्ध बड़ा ही भाग्यशाली है। प्रणाम मातेश्वरी। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे आज रात ही तुम्हारा विवाह हो रहा हो। आज रात ही? हाँ। उषा, ये कौन सा चक्रव्यूह रच रही हो तुम? ये चक्रव्यूह नहीं है। पहले वो राजकुमार मेरे सपने में आएगा, फिर मेरे जीवन में। आज ताजश्री और माताश्री मेरे विवाह के संबंध में रहस्य में बातें कर रहे थे। उन्होंने अवश्य ही किसी वधू का चुनाव मेरे लिए किया है, अन्यथा वो मुझसे यूं बातें न करते। परंतु कौन होगी वो जिसका चयन मेरे लिए द्वारकाधीश ने किया है? एक दूसरे के गले में वरमाला डालकर हम विवाह के अटूट बंधन में बंध गए। हे जगत पिता शिव शंकर, हे जगत माता पार्वती, आप दोनों की सेवा में अपने इस तुच्छ भक्त का प्रणाम स्वीकार करो। हे मातेश्वरी, मैं अनुग्रहित हूँ जो आपने स्वयं मेरे स्वयंवर में किसी भी राजकुमार को विजय ध्वज ध्वस्त करने में यशस्वी होने नहीं दिया। स्वयंवर के समय मेरा मन तो चिंताग्रस्त था कि बिगड़े और अधर्मी राजकुमारों में से यदि कोई सचमुच ही विजय ध्वज को ध्वस्त करने में सफल हो गया तो मैं ऐसी स्थिति में धर्म संकट में पड़ जाती, क्योंकि मैं ये नहीं जानती कि आपने मेरे लिए किस राजकुमार का चयन किया है। इसलिए असमंजस और अनजाने में मुझे केवल पिताश्री की आज्ञा का पालन करने के लिए स्वयंवर में यशस्वी होने वाले राजकुमार को वरमाला पहनानी पड़ती। इस प्रकार आपकी इच्छा के विरुद्ध की आशंका ही मेरी चिंता का कारण बन गई थी। हे माता पार्वती, मैं इसी धर्म संकट में अब भी पड़ी हूँ और ये धर्म संकट उस समय तक बना रहेगा जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाएगा कि आपने मेरे लिए कौन सा वर चुन रखा है। हे जगत माता, मुझे इस धर्म संकट से निकालिए। आपकी इच्छा का अनजाने में उल्लंघन करके पाप से मुझे बचा लीजिए। कृपया मुझे पहले ही बता दीजिए कि आपने मेरे लिए कौन सा वर चुना है। कौन है वो जिसकी मैं अर्धांगिनी बनूंगी? कौन है वो जो मेरे भाग्य का स्वामी बनेगा? यदि वो रंग भी हो तो मुझे स्वीकार है। उसके लिए मैं संसार के बड़े से बड़े राजकुमारों को भी ठुकरा दूंगी। हे जगत माता, हे आदि शक्ति, मुझे बता दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। अपने इस तुच्छ भक्त को धर्म संकट से निकाल लीजिए।
हे माता, मुझे धर्म संकट से निकालिए। कृपा कीजिए। हे वत्स उषा, प्रणाम आदि माता। मैं धन्य हो गई। आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गई। आपने बड़ी कृपा की। वत्स उषा, तुम जिसे धर्म संकट कह रही हो, वो धर्म संकट नहीं, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा थी। तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी चिंता कि कहीं तुमसे मेरी इच्छा का विरोध ना हो जाए, तुम्हारी भक्ति का अनुपम रूप था। अब भक्ति के इस रूप के बदले मैं तुम्हें तुम्हारे होने वाले वर का रूप भी दिखा दूंगी। कब वो घड़ी आएगी मातेश्वरी? कब आएगी? वत्से, विशाख द्वादशी की रात्रि को जो राजकुमार तुम्हारे सपने में आएगा, उसी के साथ तुम्हारा विवाह होगा। उस रात तुम मेरा नाम स्मरण करते रहना। जो आज्ञा मातेश्वरी। प्रभु, आज न तीज त्योहार है न कोई उत्सव है, फिर आज आप इतने खुश क्यों हैं? मुझे नहीं बताएंगे आज ऐसी कौन सी विशेष बात है? देवी, आज का दिन विशेष दिन है। आज वैशाख द्वादशी है। आज की रात खुशियों का संदेश लेकर बाणासुर के राजमहल में जाएगी। प्रभु, आप क्या फिर कोई लीला दिखाने वाले हैं? मेरी नहीं, ये आदि शक्ति पार्वती की महामाया है। उनके आशीर्वाद से हमारा पोता अनिरुद्ध आज की रात दूल्हा बनकर बाणासुर की सुपुत्री उषा के सपने में जाएगा, और आदि शक्ति के आशीर्वाद से यह सपना सच होगा। सचमुच हमारा अनिरुद्ध बड़ा ही भाग्यशाली है। प्रणाम मातेश्वरी। प्रणाम ताजश्री। आओ आओ अनिरुद्ध। ये आप दोनों मेरा नाम लेकर चुपके चुपके क्या बातें कर रहे थे? हाँ, बात तो तुम्हारी ही हो रही थी। पर बात क्या हो रही थी? बस यही कि तुम अब बड़े हो गए हो, जवान हो गए हो। विवाह के योग्य हो गए हो। आप दोनों के हाव भाव मुझे कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप सबको मेरे विवाह की इतनी जल्दी क्यों है? इसलिए क्योंकि हम आपके दादा दादी हैं, और दादा दादी यही चाहते हैं कि अति शीघ्र ही उनके कुल दीपकों का विवाह हो जाए, है ना? हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे आज रात ही तुम्हारा विवाह हो रहा हो। आज रात ही? हाँ। अरे अनिरुद्ध, कहाँ खो गए? ये इधर अपनी वधू के सपने देखने लगा है, और उधर राजकुमारी उषा
अपने वर के सपने देख रही होगी। उषा, 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 अरे ओ उषा, लो देख लो, हम सारे राजमहल में राजकुमारी को ढूंढते फिर रहे हैं और ये है कि सन्यासियों की तरह सबसे अलग इस कक्ष में छुपी बैठी हैं। उषा, अरे ओ उषा, लो, ये तो अब सुनती भी नहीं। पता नहीं कहाँ खो गई है। उषा, अरे चित्रलेखा, तुम सब कब आए? लो, एक युग बीत गया और तुम्हें पता ही नहीं चला। ये दिन में किसके सपने देख रही थी? सपने नहीं देख रही थी, एक विशेष सपने की प्रतीक्षा कर रही थी। सपने की प्रतीक्षा? उषा, कन्याएं तो इस आयु में सपनों के राजकुमार की प्रतीक्षा करती हैं। मैं सपने में राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही थी। सपने में राजकुमार की प्रतीक्षा? उषा, ये कौन सा चक्रव्यूह रच रही हो तुम? ये चक्रव्यूह नहीं है। पहले वो राजकुमार मेरे सपने में आएगा, फिर मेरे जीवन में। मतलब पहले तुम सपना देखोगी और फिर वही राजकुमार तुम्हारे जीवन में आएगा। ये तो अनहोनी है। ये तो ऐसा हुआ उषा कि जैसे गंगा मैया हिमालय से धरती पर नहीं उतर रही, बल्कि धरती से हिमालय पर चढ़ रही हैं। और ये तो हो ही नहीं सकता। उषा, कन्या पहले किसी तेजस्वी राजकुमार को देखती हैं, फिर उसे देखते ही अपना दिल दे बैठती हैं और फिर उसके सपने देखती रहती है। ये प्रेम की कौन सी माया है जो सपने से प्रारंभ हो रही है? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? ये भी कोई समझने वाली बात है उषा कि किसी अनदेखे राजकुमार पर मोहित हो जाना और फिर दिन में भी उसके सपने देखते रहना। ये तो सब बावले होने के गुण हैं। मैं सच कह रही हूँ, तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करती? विश्वास करें तुम्हारी कल्पना का? ये कल्पना नहीं है। जो भी है, पर अब हम तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ेंगे। चलो हमारे साथ, हम वाटिका चलते हैं। नहीं, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। अगर तुम्हें यहाँ फिर से अकेला छोड़ दिया ना, तो तुम उस अनदेखे अनजाने राजकुमार के सपने देखते देखते बावली हो जाओगी। चलो ना हमारे साथ वाटिका में, हम वहाँ आंख मिचौली खेलेंगे। चलो ना। चित्रलेखा, आज ताजश्री और माताश्री मेरे विवाह के संबंध में रहस्य में बातें कर रहे थे। उन्होंने अवश्य ही किसी वधू का चुनाव मेरे लिए किया है, अन्यथा वो मुझसे यूं बातें न करते। परंतु कौन होगी वो जिसका चयन मेरे लिए द्वारकाधीश ने किया है? कैसी होगी? अवश्य प्रेम नगर की राजकुमारी होगी। ये क्या हो गया है मुझे? मैंने तो उसे देखा तक नहीं, फिर मेरा मन उसके लिए इतना व्याकुल क्यों हो रहा है? कैसा विचित्र रोग है। कदाचित इसी दशा को प्रेम कहते हैं। क्या उसकी भी यही दशा होगी? क्या उसे भी पता होगा कि मैं कौन हूं? क्या वो भी मेरे लिए व्याकुल होगी? उषा, 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 उषा,
तुम? अनजाने परदेसी कौन हो तुम? क्यों मुझे बार बार छुप छुप कर सता रहे हो? क्यों मुझसे छुपते हो? क्यों मुझे दर्शन नहीं देते? क्यों मुझे रुला रहे हो? उषा, कौन? मैं हूं तुम्हारा प्रियतम। मुझे देख लो, पहचान लो। मेरी छवि अपने मन के दर्पण में सजा लो। ये लो, एक दूसरे के गले में वरमाला डालकर हम विवाह के अटूट बंधन में बंध गए।